नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। धामी सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी अनुपूरक बजट। पिथौरागढ़ सड़क हादसे में बैंक प्रबंधक और कैशियर की मौत। देहरादून मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी का वेतन 50% बढ़ा। विधानसभा शीतकालीन सत्र, महिला आरक्षण विधेयक भी संसद में पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा के बर्खास्त कर्मियों ने मोर्चा खोला। बैकडोर भर्ती मामले में नहीं लिया किसी मुख्यमंत्री का नाम, रितु खंडूरी। सत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे यशपाल आर्य। बच्चों ने नियम तोड़े तो अभिभावक भी दंड के भागीदार। नैनीताल ग्रामीण में नक्शे की अनिवार्यता के खिलाफ आए राजनीतिक दल। हल्द्वानी में सफाई कर्मियों की हड़ताल से फैले हुए कूड़े पर हाईकोर्ट गंभीर, कब्जे में कूड़ा लें, कूड़ा वाहन रुकावट डालें तो केस कराएं। फिरोज मिलादुन्नबी कमेटी के अध्यक्ष खालिद बने महासचिव। बारात घरों में पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर जाम। काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग, टीएचडीसी के विशेषज्ञ करेंगे मार्ग का भूगर्भीय सर्वे। काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग, टीएचडीसी के विशेषज्ञ करेंगे मार्ग का भूगर्भीय सर्वे। यूकेएसएससी घोटाले के आरोपियों की संपत्ति में भारी इजाफा। प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हल्द्वानी में दिखाया दम। कुमाऊं मंडल विकास निगम, प्रदेश के पर्यटक स्थलों को ब्लॉगर देंगे दुनिया में नई पहचान। सीएम आवास कूच रोकने पर मारा बेहड़ ने सड़क पर दिया धरना। द्वाराहाट में गुलदार का 3 लोगों पर हमला। रानीखेत पेंशन हड़पने पर तत्कालीन लेखाकार के खिलाफ केस। देहरादून शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा के पटाल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें शीतकालीन सत्र की रूपरेखा तय की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अभी पहले ही दिन का कार्यक्रम तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को शाम 4 बजे विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान आगे के कामकाज के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक अलग से बुलाई जाएगी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, बीएसपी विधायक मोहम्मद शाहजाद मौजूद रहे। देहरादून उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने वेतन में 50% का इजाफा कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। विदित है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से फैकल्टी की कमी बनी हुई है। फैकल्टी की नियमित नियुक्ति के बाद भी यह समस्या दूर नहीं हो पा रही। इसे देखते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल फैकल्टी को 50% अधिक वेतन देने के लिए आदेश दिए हैं। विभाग के इस प्रस्ताव पर अब मोहर लग गई है। सोमवार को अपर सचिव वित्त अरविंद सिंह चौहान की ओर से संबंधित आदेश कर दिए गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री रावत ने कहा कि अब पहाड़ में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का संकट दूर हो जाएगा। पिथौरागढ़ धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में ग्रामीण बैंक के प्रबंधक और कैशियर की मौत हो गई। सोमवार को रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव खाई से निकाले। सोमवार देर रात हुई इस हादसे का सोमवार सुबह पता चल सका। डीडी हाट स्थित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक, हाल निवासी हल्द्वानी और मूल रूप से लखनऊ रहने वाले रविकांत मेहता 37, पुत्र गोपाल सिंह मेहता और कैशियर पद पर तैनात भीमताल के बन्ना जलाधुरा निवासी त्रिवेणी माधव पलटिया 27, पुत्र नवीन चंद्र पलटिया रविवार रात करीब 10 बजे कार से पिथौरागढ़ से डीडी हाट के लिए निकले थे। ग्राम हचीला और खिरचुना के बीच पहुंचने पर कार ड्राइव कर रहे रविकांत वाहन पर नियंत्रण खो बैठी और कार करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। रात भर दोनों खाई में पड़े रहे। रविवार सोमवार को भीमताल के बन्ना जालाधुरा निवासी कृष्ण चंद्र पलटिया ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी कि उक्त 2 लोग 24 घंटे बाद भी पिथौरागढ़ से डीडीहाट नहीं पहुंचे तो दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों के मोबाइल की सर्विलांस के जरिए छानबीन की तो अंतिम लोकेशन खिरचुना के पास मिली। कनाली छिना पुलिस और एनडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया तो उन्हें खाई में एक कार पड़ी दिखाई दी। क्षतिग्रस्त कार में 2 शव पड़े थे। उत्तराखंड के स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश कर सकती है। इससे महिला आरक्षण कानूनी शक्ल ले लेगा और भविष्य में इस पर पैंच फंसने की संभावना कम हो जाएगी। महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए कैबिनेट में पूर्व में ही मुख्यमंत्री धामी
को अधिकृत कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, उच्च स्तर को भेज दिया गया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इसी सत्र के दौरान विधेयक सदन में रख सकती है। कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अफसर ने भी इसकी पुष्टि की है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने सोमवार को सचिवालय मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर इसी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की है। सीएम ने भी उसे सकारात्मक आश्वासन दिया। विधेयक के राज्य की स्थानीय महिलाओं को अभी तक एक जीओ के आधार पर ही सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिस पर अभी पेंच फंस सकता है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक अनुपमा रावत विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में आरक्षण के संबंध में प्राइवेट बिल लाएगी। विधेयक है कि राज्य आंदोलनकारियों को इस 10% क्षतिज आरक्षण संबंधी विधेयक राजभवन ने लौटा दिया है। उस समय से राज्य आंदोलनकारी इस विधेयक को दोबारा सदन में पेश करने की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अब विधायक अनुपमा रावत ने इस संदर्भ में प्राइवेट बिल लाने का निर्णय किया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में दिए गए काउंटर में मुख्यमंत्री का नाम कहां से आया, यह उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की ओर से किसी भी बैकडोर भर्ती में किसी भी सीएम का नाम नहीं लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने वर्ष 2016 के बाद बैकडोर तैनात 250 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था। हाईकोर्ट से कर्मियों को स्टे मिलने के बाद स्पीकर ने डबल बेंच में अपील की थी। इसी दौरान एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें विधानसभा की नियुक्ति में मुख्यमंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष के अप्रूवल का जिक्र है। विधानसभा में सोमवार को पत्रकार वार्ता में खंडूरी ने कहा कि विधानसभा के बर्खास्त कर्मियों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। बकौल खंडूरी, जिस पत्र को कोर्ट में दिए गए काउंटर के रूप में वायरल किया जा रहा है वह कहां से आया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा सचिवालय से यह पत्र वायरल नहीं किया गया है। रितु खंडूरी ने कहा कि शीत सत्र के बाद विधानसभा में नए सचिव की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि विधानसभा को फरवरी तक नया सचिव मिल जाएगा। खंडूरी ने कहा कि निलंबित सचिव सिंघल का नोटिस दिया गया है, जवाब आने के बाद आयोग की कार्रवाई की जाएगी। विदित है कि पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को खंडूरी ने निलंबित कर दिया था। उसके बाद से विधानसभा सचिव का प्रभार हेमंत पंत के पास है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने सोमवार को कहा कि विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए गठित समिति ने राज्य गठन के बाद हुई सभी नियुक्तियों को अवैध माना है। पर स्पीकर ने 2016 के बाद नियुक्त 250 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जबकि पुराने कर्मियों को लेकर न तो विधिक राय ली गई न इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विधानसभा भर्तियों की जाँच के लिए गठित समिति ने भी मनमानी रिपोर्ट दी। इस समिति 2003 की भर्ती नियमावली के तथ्य भी गलत तरीके से पेश किए। यदि 2003 की नियमावली की अंतिम है तो भी इसके बाद विधानसभा में रखे गए कर्मचारी नियमित कैसे हो गए। कर्मचारियों ने कहा कि अचानक बर्खास्त किए जाने से अब उनके सामने रोजी रोटी, बच्ची की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप की देखरेख का संकट आ गया है। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य गठन के बाद विभिन्न विभागों में तदर्थ कर्मी नियमित किए गए, ऐसे में विधानसभा के तदर्थ कर्मियों को ही क्यों बर्खास्त किया गया। कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि हम पर कार्रवाई के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के कैंट रोड स्थित सरकारी आवास में सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने हिंदुस्तान को बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, यशनगर में अपराधी तत्वों का उत्पात, आए दिन लूट, महिला अपराधों की बढ़ती संख्या से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया। सरकार दोषियों की संरक्षक दिख रही है। यूकेएसएससी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महंगाई, हरिद्वार पंचायत चुनाव में अनियमितता, ट्रांसपोर्टर की हड़ताल, आपदा प्रबंधन, किसान समेत सभी मुद्दों पर जनता जवाब चाहती है। कांग्रेस सदन में मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएगी। कहा, कांग्रेस सदन को सुव्यवस्थित चलाने के पक्ष में। कांग्रेस जनता के सवाल उठाएगी और सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि वो हर सवाल का जवाब दे, हर ज्वलंत मुद्दे पर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे और कार्रवाई भी करें। बैठक में प्रीतम सिंह, भुवन कावड़े, मदन सिंह बिष्ट, आदेश चौहान, तिलकराज बेहट, सुमित थिरदेस, हरीश धामी, गोपाल सिंह राणा, अनुपमा रावत, राजेंद्र भंडारी, विक्रम सिंह नेगी, वीरेंद्र जाति, ममता राकेश मौजूद रही। हालांकि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की गैर हाजिरी खलने वाली है। सदन के भीतर और बाहर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए नेता प्रतिपक्ष विधायकों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बैठक में राय मशवरा करते हैं। हल्द्वानी, अगर आप अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में बाइक या स्कूटी की चाबी देते हैं तो खुद भी इसकी जान खतरे में डाल रहे हैं। हालांकि इस अभियान के खिलाफ सोमवार को पुलिस ने जिले भर में बड़ा अभियान शुरू किया। अभियान के पहले दिन पुलिस ने नाबालिगों और उसके अभिभावकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 12 लोगों के चालान काटे तो 12 वाहन को सीज कर दिया। अर्थदंड भी वसूला गया। पुलिस मंगलवार को जिले भर के स्कूल कॉलेजों में जाकर अभियान चला गया। इसमें अगर आपने बच्चे के हाथ में वाहन की चाबी दी तो आपकी भी बड़ी आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है।
हल्द्वानी जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बनाने के लिए नक्शा अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ अब राजनीतिक दल भी आगे आने लगे हैं। राजनीतिक दलों ने जिला पंचायत नैनीताल के इस फैसले को जन विरोधी बताया। दलों का मानना है कि गांव में नक्शा अनिवार्य किए जाने से पंचायत स्तर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। नैनीताल जिला पंचायत के इस फैसले को कांग्रेस, भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी जन विरोधी बताते हुए वापस लेने की वकालत की है। नैनीताल जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की अनिवार्यता की खबर हिंदुस्तान ने छापी थी। जिला पंचायत के फैसले के खिलाफ पहले ही पंचायत के फैसले के खिलाफ पहले ही दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में जनता लामबंद हो लगी है। अब राजनीतिक दल भी जिला पंचायत के फैसले के खिलाफ मुखर होने लगे। कांग्रेस के साथ ही भाजपा और आप भी इस फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वही भीमताल के प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट का कहना है कि गाँव में नक्शे की कोई जरूरत नहीं है। जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम करना चाहिए। जिलों में गाँव में नक्शा अनिवार्य करना जिला पंचायत का जन विरोधी कदम है। वह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के बजाय लोगों से टैक्स वसूलने का काम कर रही है। जिला पंचायत ने इन जन विरोधी फैसलों को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़क पर उतरने को मजबूर होगी। राकेश छिमवाल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को चौथे दिन भी सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली कर्मियों ने नगर परिषद में धरना देने के साथ ही नगर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मांगों को लेकर निगम अधिकारी पर अनदेखी करने का आरोप लगाए। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में वह हाईकोर्ट जाएंगे। कर्मचारी नेता राहत मसीह ने कहा, अगर कर्मियों को नोटिस मिलेगा तो वे भी समझौते शासनादेश के आधार पर कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में 4 दिन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में फैले हुए कूड़े पर सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी एवं न्यायमूर्ति आर.सी. खुलवे की खंडपीठ ने इस मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूरे शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने निगम को आदेश दिए कि सफाई कर्मियों के कब्जे में हुए सभी 400 कूड़ा वाहनों को रिलीज कराएं। यदि सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ियों को रिलीज करने में कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज करें। कोर्ट ने निगम को शहर में कोई व्यवस्था बनाने को वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय की है। हालांकि हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदुला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। पिछले 4 दिन से हल्द्वानी शहर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, जिससे शहर भर में कूड़ा फैला हुआ है। सफाई कर्मचारियों ने निगम के सभी 400 कूड़ा गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। कहा है कि जो कर्मी सफाई कर रहे हैं उनके साथ में मारपीट की जा रही है। पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि 24 नवंबर से 7 सफाई यूनियन हड़ताल पर है, जिससे शहर में सफाई नहीं हो रही है। सफाई कर्मियों की मांग है कि उनके वेतन समेत अन्य सुविधाएं देने व बैणी सेना को भी हटाया जाए। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि शहर में फैले हुए कूड़े का शीघ्र निस्तारण किया जाए। हल्द्वानी ऐसा नहीं कि बारात घरों में संचालक पुलिस प्रशासन को शादी समारोह में जाम लगने की समस्या की जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी समस्या के समाधान के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए जाते। दरअसल बारात का संचालकों को बारात की सूचना पुलिस को देनी होती है, लेकिन इनकी ओर से सूचना नहीं दी जा रही, जिससे पुलिस की तैनाती नहीं हो पाती और सड़कों में जाम लग जाता है। कहना है सड़कों में खड़े रहे वाहन हुई परेशानी। नहर कवरिंग रोड पर अधिकांश बारात घर संचालकों के पास पार्किंग नहीं है, जिससे शादी समारोह में आने वाली को बारात घर के लिए बाहर ही वाहन पार्क करने पड़े, जिसे आवाजाही करने वाले को जाम की समस्या जूझना पड़ता है। काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग के क्षतिग्रस्त क्षेत्र की टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC के विशेषज्ञ भूगर्भीय सर्वे करेंगे। सोमवार देर शाम पहुंचे विशेषज्ञों में प्रभावित क्षेत्र का लोक निर्माण के अधिकारियों संग निरीक्षण किया। साथ ही मंगलवार से भूगर्भीय सर्वेक्षण काम शुरू कर दिए जाने की बात की, जिसमें विशेषज्ञ 10 बिंदुओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस सर्वे कार्य के अनुसार मार्ग के स्थायी उपचार को लेकर योजना की तैयारी की जाएगी। लोक निर्माण क्रांति खंड नैनीताल के सहायक अभियंता मनोज पांडे ने बताया कि THDC की टीम ने हेड़ाखान मार्ग में हुए भूस्खलन को प्रथम दृष्टया काफी गंभीर बताया। साथ ही संबंधित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने की संभावना भी जताई है। इसे लेकर विशेषज्ञ मंगलवार से क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण शुरू करेंगे। इसमें अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी की स्थिति, क्षेत्र की स्थिति, पत्थरों के प्रकार के साथ ही अन्य करीब 10 बिंदुओं पर अध्ययन किया जाएगा। यह एक विस्तृत अध्ययन होगा जिसकी मदद से असल स्थिति का पता चल पाएगा। बता दें कि करीब 2 हफ्ते से लोग काठगोदाम हेड़ाखान मार्ग बंद होने से परेशानी झेल रहे हैं। उन्हें हल्द्वानी आने को कुछ दूसरे मार्गों से आना पड़ रहा है। दरोगा भर्ती घपले की जांच आगे बढ़ने के साथ आरोपी को लेकर विजिलेंस के हाथ अहम सुराग लग रहे हैं। इसी कड़ी में आरोपी की संपत्ति को लेकर भी तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि चिन्हित किए गए आरोपियों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी संपत्ति वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती के बाद भारी इजाफा हुआ। अब विजिलेंस का यह साक्ष्य जुटा रही है कि आरोपी की बड़ी हुई संपत्ति घोटाले से आई है किसी अन्य स्रोत से। दरोगा भर्ती घपले की प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि एक पद के लिए 10 से 15 लाख रुपए तक लिए गए। पूरी भर्ती प्रक्रिया में 15,606 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 339 का चयन हुआ था। विजिलेंस से शुरू होने के
होते नकल सिंडिकेट और परीक्षा संस्थान के संदिग्ध आरोपियों की संपत्ति का डाटा खंगालना शुरू किया। अब जांच अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला कि 50 आरोपियों में से कुछ की संपत्ति दोगुनी से भी अधिक की वृद्धि हुई, जिनकी संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। विजिलेंस ऐसे लोगों की अलग से सूची बना रही है। जल्द ही यूकेएसएससी की तरह आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई के संकेत मिले हैं। रुपये देने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिल पाई वर्दी। भर्ती कुछ संदिग्ध दरोगाओं ने वर्दी पाने के लिए लाखों रुपए दिए, लेकिन कई नौकरी और रुपये दोनों नहीं मिली। राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतियोगिता को सोमवार को हल्द्वानी के आर्यमान विक्रम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में आगाज हो गया। पहले दिन प्रदेश भर से आए एथलीटों ने प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। सोमवार को पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 13 जिलों से आई खिलाड़ियों और टीम प्रभारियों ने मार्च पास्ट किया। साथ ही पिछले साल के चैंपियन चमोली जिले के दाऊद आदित्य ने मिसाल जताई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शिक्षा मंत्री दत्त सिंह रावत ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्य अतिथि पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस भी खेल में रुचि है उसे पूरे मन के साथ खेलें, साथ ही अपना बेस्ट देने की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करें। सीईओ हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बच्चों को सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के नियमों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही जीजीआईसी हल्द्वानी ललित महिला इंटर कॉलेज, हल्द्वानी खालसा नेशनल गर्ल इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी। जीआईसी सुंदर खाल की छात्रों ने योगाभ्यास की विभिन्न मुद्राओं को सुंदर ढंग से सभी अतिथियों के सामने प्रदर्शित किया। उधर प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में लंबी कूद, दौड़, गोला फेंक और मार्च पास्ट सहित अन्य क्रियाकलाप आयोजित किए गए। मंच संचालन हेमंत बिष्ट, नवीन पांडे, मीना परियाल, सीबीएस कन्याल ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सीईओ केएस रावत, समेश चंद्र आर्य, गोपाल स्वरूप भारद्वाज, हवलदार प्रसाद, हरेंद्र मिश्र, अंशुल बिष्ट, गीतिका जोशी आदि मौजूद रहे। नैनीताल इंटरनेट ने लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। घर हो या ऑफिस, इंटरनेट का कोई भी कारण से हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसे लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी अनूठी पहल की शुरुआत की है। केएमबीएम ने पर्यटक स्थलों के जरिए इंटरनेट की दुनिया में राज करने वाले ब्लॉगर को आमंत्रित किया है, जो यहाँ की सुंदर वादियों को अपने ब्लॉग के माध्यम से सार्वजनिक कर सकेंगे। यहाँ आने वाले चर्चित ब्लॉगर के रहने खाने समेत अन्य सुविधाएं भी निगम निःशुल्क मुहैया कराएगी। उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडलों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल हैं, लेकिन अधिकांश पर्यटन स्थल अभी भी ऐसे हैं जहां पर्यटक नहीं पहुंच पाए। पर्यटन स्थलों के सुधार प्रचार प्रसार को लेकर केएमबीएन की ओर से अनूठी पहल शुरू की गई है। निगम की ओर से प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर देश के चर्चित ब्लॉगर बुलाए गए हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग 5 लाख से अधिक हो, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और विशेषता को वीडियो के माध्यम से प्रचारित करेंगे। निगम की ओर से ऐसे ब्लॉगर को पर्यटक स्थलों की यात्रा कराने के साथ ही उनके रहने खाने समेत अन्य सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाएंगी। अब जल्द ही इंटरनेट के माध्यम से देवभूमि के पर्यटक स्थलों का वृहद प्रचार किया जाएगा। आज के समय में इंटरनेट की जानकारी पर ही लोग घूमने का मन बनाते हैं। विपक्ष के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सीएम आवास पर धरना देने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर जबरन रोक लिया। रोके जाने से नाराज किच्चा विधानसभा क्षेत्र के विधायक तिलक राज बेहड़, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत कई कांग्रेसी नेता वहीं कैंट रोड पर सड़क पर धरने पर बैठ गई। करीब 1 घंटे के बाद कांग्रेस नेताओं ने मौके पर आए नायब तहसीलदार जसपाल राणा को ज्ञापन सौंपकर धरना शुरू किया। किच्चा समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विपक्ष के पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बेहड़ ने आज सीएम आवास पर धरना देने को ऐलान किया था। सोमवार सुबह जब बेहड़ के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता सीएम आवास की ओर बढ़े तो रास्ते में हाथी बड़कला में पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। पुलिस के व्यवहार से बेहड़ का गुस्सा भड़क गया। थोड़ी नोकझोंक के बाद बेहड़ लगातार अध्यक्ष लालचंद शर्मा, मानवेंद्र सिंह आदि के साथ वहीं धरने पर बैठ गई। सूचना मिलने पर तत्काल प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी हाथी बड़कला पहुंच गए। बेहड़ ने कहा कि किच्चा में हाल में हुई आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस, सरकार और भाजपा नेताओं के सारे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और निर्दोष लोगों को उत्पीड़न कर रही है। सीएम को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार मनमानी पर उतर आई है। सरकारी मशीनरी के बल पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। यदि बेहड़ की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। दून महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि सत्ता में मद में डूबी भाजपा सरकार निरंकुश हो गई। इस मौके पार्षद अर्जुन सोनकर, मनीष नागपाल, गौतम डोगरा आदि भी मौजूद रहे। दोराहट ब्लॉक के भोरा गांव में गुलदार ने एक साथ 2 महिलाओं और एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें मां को बचाने के लिए गुलदार का सामने करने वाला एक युवक भी शामिल है। गुलदार के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आने के रेफर कर दिया गया। इस घटना में पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना दोराहट से 3 किलोमीटर दूर भौरा गांव के सोमवार शाम के समय गांव की बचुली देवी पुष्पा देवी घर के आंगन के पास ही घरेलू काम कर रही थी। घात लगाकर गुलदार ने अचानक इन दोनों पर हमला कर दिया। गुलदार एक महिला को घसीटकर
ले जाने लगा। इस दौरान उसे बचाने के लिए आई दूसरी महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। बाहर चीख पुकार की आवाज़ आने पर घर के अंदर से पुष्पा देवी का बेटा सुमित भी गुलदार से महिला को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ गया। गुलदार से भिड़े सुमित को भी गुलदार ने घायल कर दिया। हमले में सुमित समेत 3 लोग लहूलुहान हो गए। आसपास के ग्रामीणों के शोर मचाने में गुलदार गाँव में भाग गया। ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। घायल बचूली देवी और सुमित को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रानीखेत रेफर कर दिया। उधर दोराहाट के ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3-4 माह से क्षेत्र में गुलदार का आतंक है। वो लोग तब से ही क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की अनदेखी के कारण आज जो घटना हुई, ग्रामीणों ने जल्द से जल्द गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। रानीखेत सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन की रकम हड़पने के आरोप में पुलिस ने रानीखेत कोषागार के तत्कालीन लेखाकार रोकड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के लिए पहले विभाग स्तर पर एक जांच समिति भी गठित हुई। समिति की जांच में आरोप सही पाए गए थे। रानीखेत कोषागार में 2017 में पेंशन की रकम खुद बुर्द किए जाने का मामला सामने आया। आरोप लगा कि 2017 में रानीखेत कोषागार में लेखाकार रोकड़ के पद पर तैनात शकील अहमद ने 26 मार्च से 2017 को पेंशनधारकों को क्रमशः 12,150 रुपये, 35,684 रुपये और 35,636 रुपये की पेंशन राशि निजी बैंक खाते में ट्रांसफर कर ली। इस मामले में कुछ समय पहले डीएम के आदेश पर जांच समिति का गठन किया गया था। कमेटी की जांच में शकील अहमद पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई थी। इसी को देखते हुए बीती 16 नवंबर को रानीखेत कोषाधिकारी ख्याली दत्त शर्मा ने आरोपी शकील अहमद के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी थी। प्रभारी कोतवाल सुनील बिष्ट ने बताया कि आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।